मैं आत्मा, मास्टर, ज्ञान सूर्य हूँ। मैं अपने प्रकृति रूपी सिंहासन पर चमक रही हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली ज्ञान की किरणें निकल रही हैं। महसूस कीजिएगा और मेरी संपूर्ण देह में समा रही है। अब मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया को छोड़कर चली जाती हूँ अपने पिता सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य शिव बाबा के पास। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा आ गई हूँ परम धाम में। अपने पिता के पास उनका तेजस्वी स्वरूप कितना सुंदर है। बाबा के सूक्ष्म स्वरूप से शक्तिशाली लाइट निकल रही है। बाबा की एक एक शक्तिशाली किरण बहुत पावरफुल है। जैसे सूर्य के समीप जाते ही हर वस्तु जल के नष्ट हो जाती है, सूर्य की पावरफुल किरणों से हर प्रकार के कीटाणु जीवाणु सहज ही समाप्त हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से अंधकार समाप्त होकर प्रकाश फैल जाता है। ठीक इसी तरह मैं आत्मा भी अनुभव कर रही हूँ। परमात्म शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा के अंदर से अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में व्याप्त एक एक विकार के कीटाणुओं को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर रहा है। मैं आत्मा पूरी
पूरी तरह बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हूं। मैं अनुभव कर रही हूं बाबा की शक्तिशाली किरणों को। ओम शांति। तो इस शाम के सत्र में हम सबका स्वागत है। सुप्रिया दीदी जी, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। व्यक्त मुरली क्लब जो सुबह 5 से 6 चलता है और 8:30 से करीबन 9:45 इंडिया के टाइम से चलता है। और आप हमारे ख्याल से गृहस्थी लाइफ में बैलेंस के ऊपर हमको थोड़ा लाभान्वित करेंगे। तो या ओवर टू यू प्लीज। ओम शांति। आपकी आवाज आपको अनम्यूट करना पड़ेगा दीदी। थैंक यू। पंकज भाई जी, ठीक है। अभी अभिजीत भाई जी ने मुझे कहा कि आज आप ज्वाइन हो, और प्रवृत्ति में रहते हुए भी, और बाबा का ये जो हमारा एक अलग जीवन हम जी रहे हैं संगम पर, उन दोनों का कैसे हम बैलेंस करें, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो बात हुई थी वो ऐसे हुई थी कि एक डिस्कशन के रूप में रहेगा, प्रश्न उत्तर के रूप में रहेगा। तो मैं चाहूंगी कि जो भी भाई बहनें जुड़े हैं, अगर उनको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो वो पूछे, और फिर उसका लाइक हम ये कर सकते हैं, लाइक प्रश्न और उत्तर के स्वरूप में इस सेशन को हम ले सकते हैं। जी ओम शांति। सभी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अनम्यूट किया है हमने सभी को। जी। तो कॉपी सिस्टर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ओके। आ, कोई भी जी अनम्यूट करे जो को होस्ट नहीं है। जी पंकज भाई जी, 1 मिनट में थोड़ा सा बात करना चाहूंगी सबके साथ, जी तो एक थोड़ा जी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज ये बहुत एब्रप्ट होगा। ठीक है। तो पहले तो मैं अपना परिचय करके देती हूँ, क्योंकि सभी नए हैं, मतलब सबके लिए मैं नई हूँ। तो मैं पुणे में रहती हूँ। पुणे में बाउधन करके एक एरिया है, वहाँ पे रहते हैं हम, परिवार के साथ रहते हैं। युगल है, बेटा है। बेटा भी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में है। और भाई जो है वो आईटी प्रोफेशनल है। मैं भी पहले आईटी में ही थी, बाद में मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया था, देन आई हैड शिफ्टेड टू एजुकेशन फील्ड। तो 2010 से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ। पुणे में एक एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी है, उनके साथ जुड़ी हूँ। ऑब्वियसली 2010 में तो वो यूनिवर्सिटी नहीं थी पुणे, उनके जो कॉलेजेस थे वो पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे। और अभी 2017 से यूनिवर्सिटी बनी है। तो 2010 से मैं एमबीए के स्टूडेंट्स को सिखाती थी, क्योंकि आईटी बैकग्राउंड था। तो एमबीए के स्टूडेंट्स को भी आईटी रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ईआरपी है, जो बिजनेसेस में यूज होता है। तो वो सब्जेक्ट्स मैं लेती थी। फिर और एक वहाँ पे कॉलेज है, एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे भी कुछ सब्जेक्ट्स लिए, और अभी करंटली वहाँ पे मैं राजयोग सिखाती हूँ। दूसरे स्टूडेंट्स है वो एमएससी इन योगा एंड मेडिटेशन की, उनको राजयोग सिखाती हूँ। फिर बाकी वैसे पाठशाला भी है, एक पाठशाला के लिए निमित्त बाबा ने बनाया है, बाउधन में वो पाठशाला चलती है, सेपरेट पाठशाला है, अलग से फ्लैट लिया हुआ है। वहाँ के भी भाई बहने, अभी अराउंड 12 साल से पाठशाला चल रही है। और बाकी बाबा ने पुणे में जो एजुकेशन विंग की सर्विसेज होती है, उनके लिए अलग अलग सेवाओं में बाबा बिजी रखता है। और वैसे पुणे का जो मीरा सोसाइटी सेंटर है, उस सेंटर के साथ मैं अटैच्ड हूँ। और बाकी कुछ ना कुछ जो बाबा सेवाएं देता है वो हर प्रकार की सेवाएं करते हैं।
तो परिवार भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, बाबा की दूसरी प्रवृत्ति पाठशाला भी है और एजुकेशन विंग की सर्विसेज है, या बाकी भी जो भी सर्विस बाबा दे, तो ये सब चलता रहता है। और क्योंकि प्रवृत्ति का अनुभव है और कैसे बैलेंस करें, क्योंकि जब हम नए जुड़ते हैं, बाबा के ज्ञान में आते हैं, तो एक अलग नॉलेज है ये, या ये जीवन ही कंप्लीटली अलग है। तो प्रैक्टिकल जो एक लाइफ चलता है, जहाँ पे हम अकेले पहले आए हुए ज्ञान में, और फिर हमारी एक शुभ भावना रहती थी हर कोई आए, और फिर धीरे धीरे सारे पहले तो सहयोगी होते, विरोधी से सहयोगी होते हैं, फिर सहयोगी से वो योगी बन जाते हैं, है ना। ये सारा जो प्रवास देखना है, वो प्रवास अपने भी जीवन में देखा है, और जो पाठशाला में आते हैं भाई बहनें, उनके भी जीवन में ये सारी जो एक प्रवास है एक सुंदर, वो होते हुए देखा हुआ है। तो अब मैं चाहूंगी आगे अगर किसी को कुछ और पूछना है अपने अपने जीवन के बारे में, कुछ भी समस्या है, कुछ डाउट है, कहाँ पे अटके हुए पुरुषार्थ में, जब ये दोनों को बैलेंस करके चलना है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू दीदी जी, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है। ग्रुप में हम पूछना चाहेंगे, अगर आपको दीदी के लिए कोई क्वेश्चंस है, कोई सवाल है, तो पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। दीदी, हमने हमारे अनुभव के हिसाब से हमने देखा है कि मेन चैलेंज तो यही आता है कि पूरा फैमिली में एक पीके हो और बाकी सब नॉन पीके, तभी तभी वो अग्निपथ जैसा लगता है। पर्सनल अनुभव और जेनेरिक अनुभव एज वेल है जी, कि जहाँ चलो वहां पे तीर, माया के तीर कहाँ से आएंगे, कौन सा कमेंट कहाँ से आएगा। पहले तो स्टार्ट होता है खान पान। जी। ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंज कि आप जॉब पे भी हो हम्म। और गृहस्थ में, और आई वुड प्रिफर कि अ, जो बाबा की याद में बना हुआ खाना वही खाएं। तो दैट इज अ बिग चैलेंज। फिर धारणा होगा वो तो ठीक है, वी कैन हैंडल दैट, पर मेन खान पान। और फिर व्यवहार में भी जब भी हम यूनिफॉर्म पहन के सेंटर पे जाते हैं तो कमेंट्स आते हैं, और ग्रुप में भी हमने देखा है कि शेयर किया है पाए, तो या थोड़ा इसके ऊपर हम पॉइंट करेंगे, बाकी फिर होपफुली सवाल आएंगे। और थैंक यू दीदी। जी। तो ये आपने बहुत पावरफुल शब्द यूज किया, अग्निपथ, बट मैं समझती हूँ हर एक का जीवन का अनुभव अलग है, और शायद किसी को समस्याएं या विरोध कहो या चैलेंजेस कहो, या बाबा की भाषा में और हम रामनों की भाषा में पेपर कहो, इतने कड़े आ सकते हैं कि जिसको हम अग्निपथ का एक नाम दें। बट मैं समझती हूँ पेपर ही कहे तो अच्छा रहता है, एक पॉजिटिव अप्रोच रहता है उनके प्रति, कि पेपर तो हम देते आए हैं ना, स्कूल से हमको आदत है, तो उसमें एक स्पिरिट रहता है कि हाँ मुझे अच्छे से परफॉर्म करना। पेपर किस चीज़ का है? जो मुझे पढ़ाया गया है उसका सिर्फ टेस्ट हो रहा है ना, ये तो परेशान करने के लिए तो स्कूल्स कॉलेजेस एग्जाम्स नहीं रखती है। वो चेक करेंगे, वो साल भर हमारे ऊपर मेहनत लेते हैं, और फिर आपने कितना समझा ये चेक किया जाता है, और फिर चेक करके क्या है उसका आगे का रिजल्ट क्या है। अगर आपको समझा है तो आगे का पढ़ाया जाता है, आपको आगे प्रमोट किया जाता है। और ये सारा सिस्टम भी क्यों है, क्यों स्कूल खोले जाते हैं और क्यों कॉलेजेस होते हैं, ये सारा क्यों है? क्योंकि हम सक्षम बने और अपना जीवन जो है यथार्थ रीति से, अगर लौकिक जीवन को हम देखें तो हम अपने पैरों पर खड़े हो पाए, अपने उदर निर्वाह के लिए कुछ कमा पाए। और जैसे पापा के हमेशा बताते हैं कि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना, जो हम पढ़ते हैं उसके आधार से तो आगे जाके इनकम है। तो सारी सिस्टम इसीलिए बनी है कि आप जब एडल्ट बनेंगे तो आपको अच्छी कमाई हो, और कमाई से आप सुख सुविधाएं जो साधन है वो जुटा सके, और एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ जिए। तो ये लौकिक का उदाहरण हो गया। अब इसको ही हम अपने इस ब्राह्मण जीवन या अलौकिक जीवन के साथ मैप करें, तो बात क्या है, ये क्यों पढ़ाई है ना, कि हम एक बहुत कंफर्टेबल जीवन जिए, हम सारे सुख सुविधाओं से भरपूर। ये हो गया बाहर का, लेकिन आत्मा भी अंदर इतनी संपन्न है, जो उसका मन जो है वो बहुत स्वस्थ है ना, उसका तन जो है वो बहुत स्वस्थ है, उसके संबंध बहुत स्वस्थ है। हर एक के जीवन के 4 मुख्य आयाम है ना, तन मन धन जन। तो सब कुछ बहुत भरपूरता में और बहुत स्वस्थ मिले, इसके लिए ये पढ़ाई है।
भगवान आकर क्यों पढ़ाते हैं कि वो दे के जाते वर्षा, आज ही जो बात हुई, और अब दिया हुआ आधा कल्प सुख में जीते हैं, बाद में दुख में जीते हैं। तो हमने ही बुलाया, फिर बाप आता है कि चलो इनके कर्म खोटे हुए हैं, तो अभी कूटना पड़ रहा है, तो दुख में है, तो उनको फिर से याद दिलाओ कि आपको अच्छे श्रेष्ठ कर्म कैसे करने जिससे श्रेष्ठ भाग्य की रचना हो। तो पढ़ाई उस चीज के लिए है। तो जैसे लौकिक के साथ मैथ होता है। अब जब पढ़ाई होगी तो पढ़ाई तो दिन ब दिन गुह्य होती जाएगी ना, और ये पढ़ाई ही स्वरूप बनने की पढ़ाई है। तो चेक भी तो किया जाएगा, जो सिखाया टीचर इतना बड़ा बैठा है, इतनी मेहनत लेता है, तो वो चेक भी तो करेगा ना बच्चा सीखा है या नहीं सीखा है। तो इसलिए पेपर्स है, तो ये सिर्फ पेपर्स है, नथिंग मोर टू इट। वी नीड नॉट ऐड एनीथिंग एल्स टू इट, इट इज जस्ट अ पेपर, एंड दैट टू चेक माय ओन प्रोग्रेस। क्योंकि कोई बैठा है जो मेरे ऊपर बहुत मेहनत ले रहा है और मेरी प्रोग्रेस अच्छी है, अगर समझा उनको, इसने नहीं समझा है, तो फिर और पेपर्स आएंगे जिससे समझाया जाएगा, है ना। लाइक जैसे मैथ्स में भी जैसे मैथ्स में भी कोई अगर टॉपिक पर समझाया जाता है कि टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, तो जब तक हम वो ये नहीं हो सकते, पर समझ में नहीं आता कि ये टेक्निक क्या है, हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में। एक बार टीचर को समझ में आ गया कि इनको ये आता है, अभी ये हो गया, ये आता है इनको ठीक से, तो फिर नया टॉपिक ले लेते हैं, है ना। बट जब तक नहीं सीखा है, दे विल कीप ऑन गिविंग अस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सेम टेक्निक। तो यहाँ पे भी एक लॉ जो है, इसको हमें बुद्धि में रखना है कि लेसन्स विल बी रिपीटेड अंटिल लर्नड, है ना। जब तक मैंने सीखा नहीं है, सिखाया जाएगा मुझे, फिर या तो परिस्थिति के थ्रू या तो व्यक्ति के द्वारा सिखाया जाएगा। तो जितने जल्दी हम समझ लेते हैं ये सिर्फ मुझे सिखाने के लिए चल रहा है, दीज आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स, ये मेरा एक हायर बेनिफिट है, जिसके लिए ड्रामा और बाबा मिलकर कुछ कुछ ऐसे मेरे सामने ट्रिगर्स रख रहे हैं कि जिसको मैं समझूं कि मुझे अपने में क्या परिवर्तन लाना है, दैट इज इट। तो इस कारण ये पेपर से, तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जैसे भाई जी ने कहा कि जब ज्ञान में आते हैं और हम ही नए हैं, बाकियों को तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो थोड़ी सी परीक्षाएं आती है हमें, तो हमको इसको बहुत अच्छी रीति से ये समझना है कि देखो आज तक हमारा लाइफ कितना कंफर्टेबली, जब बाबा के नहीं थे तो एक अलग प्रकार का कंफर्ट था ना उस लाइफ में, एक रूटीन है, भले उसमें हमारा झगड़ा भी हो रहा है, थोड़े कभी थक जाते हैं, अपने लिए समय नहीं मिल रहा है, या रिलेशनशिप्स की क्वालिटी उतनी नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन जो भी डिस्कम्फर्ट है उसमें भी हम कंफर्टेबल हुए रहते हैं। उस प्रवृत्ति में विकार भी है, और हर प्रकार का विकार, क्रोध भी होगा, जेलसी भी होगी, लोभ भी होगा, छल कपट भी हो सकता है। अभी के जैसे अकाउंट्स है, तो एकदम नजदीक के रिश्तों में भी ये सारी चीजें है, ईर्ष्या है ना। तो ये सारा जो चीज है, ये प्रवृत्ति में होते हुए भी इन सबके साथ हम कंफर्टेबल है थे, और कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के अपने जीवन को सुखी है ये समझकर हम जी रहे थे। थोड़ा शॉपिंग के लिए जाओ, घूमने फिरने जाओ, मूवीज देखो, ये सब। दीदी माफ करना, कोई कमेंट आया, कहते कि आप धीरे से समझाओ। फास्ट हो रहा है। चैट 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 में किसी ने लिखा है, कोई बहन ने, भाई ने। अच्छा, आवाज तो ठीक आ रही है, आवाज स्पीड बहुत ज्यादा बढ़िया हो है रही जी, है। बढ़िया जी जी। जी। ओके ओके, थोड़ा थैंक स्लो यू। में बात करती हूँ। कविता बहन, जब थोड़ा 2-3 जनों ने पीछे माइक अनम्यूट किया था, तो जिनको बोलना डायरेक्ट बोल सकते, कुछ बातों ने किया था। थोड़ा थोड़ा बहन जी बनाने से, और खुली दिल से सभी बोलना, ऐसा नहीं फिर कुछ मन में रखना है। जी अर्चना मैडम भी। ठीक है। तो इनिशियली जब एक प्रकार का जीवन हम जीते हैं और उसमें कुछ चेंज आता है, वो किसी एक के जीवन में आता है, तो दूसरे थोड़े अनकंफर्ट में जा सकते हैं और डिस्कंफर्ट वो फील कर सकते हैं। तो उसके कारण ये चैलेंजेस आ सकते हैं, बट यहाँ पे हमें थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ परिवर्तन कर रही हूँ अपने जीवन में, और जो उनको जरूरी नहीं लगता है इनिशियली, ये और कोई और भी चीज के साथ हो सकता है। हमने ये देखा हुआ है प्रैक्टिकली कि एक युगल है, डॉक्टर कपल है, वो जो भाई है उसने साइकिलिंग शुरू कर दिया।
तो उसको बहुत अच्छा लगने लगा, फिटनेस बढ़ गया, एक फ्रेशनेस आ गया, मैं कुछ कर रहा हूँ अलग अपने लिए, ये फील आ रहा है, तो उसको उसका नशा चढ़ गया कि मुझे करना है, तो वीकेंड्स आया तो वो जाएगा। लेकिन उसकी जो युगल थी वो उसके लिए भी कंप्लेंट्स करती थी कि ये सुबह 4 बजे उठता है, मेरी नींद खराब होती है, इतना करने की क्या जरूरत है ना। तो इनिशियली एक बहुत अच्छी एक्टिविटी के लिए भी उसको रेजिस्टेंस था, लेकिन वो लगा रहा, धीरे धीरे उसको जो बेनिफिट्स मिले वो उसने वाइफ ने भी ऑब्जर्व किया, एंड देन शी ऑल्सो स्टार्टेड साइकिलिंग, और वो भी अभी बहुत अच्छे से साइकिलिंग करती है दूर दूर तक। तो कोई ऐसी लौकिक वाली अच्छी चीज के लिए भी जब विरोध हो सकता है, अभी ये तो अलग है ना, यहाँ पे तो कुछ धारणाएं हैं, तो विरोध होगा, बट हमें यही समझना है, माना मैंने जो किया ना प्रैक्टिकली वो मैं आपको शेयर करती हूँ, कि जब अच्छे लोग जो मेरे स्नेही है, सहयोगी है, जिनके साथ मैं अपना जीवन बिता रही हूँ, वो अच्छे लोग, हाँ, जब कोई अच्छी चीज के लिए विरोध करते हैं तो जरूर उन्होंने उस अच्छी चीज को अभी तक समझा नहीं है, क्योंकि जो मेरे लिए अच्छा है, जिससे मेरा कल्याण होगा, वो मैं करती हूँ, और जो मेरा हमेशा कल्याण ही चाहते आए हैं वो उसके लिए विरोध करे, तो बस एक ही पॉइंट निकलता है ना कि उन्होंने अभी तक उसको समझा नहीं है। तो इसके लिए फिर क्या करना है, वो समझे, इसके ऊपर हमें अटेंशन देना है। तो एक होता है वाणी से सेवा, कि इनिशियली हम ठीक से खुद समझे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, और फिर उन्हें समझाएं एक। और हमेशा सिर्फ वही बार बार बताने से काम नहीं होता है, थोड़ा सा हम इनिशियली युक्ति से चलें, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम अपने ऊपर ले, कि मैं कुछ करूंगा, कि मैंने कुछ नया शुरू किया इसलिए किसी और को बर्डन हो रहा है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसका किसी और पर बर्डन ना आए, उनका काम ना बढ़े, ये हम ले दे, ये सहयोग उन्हें हम दे, समझाए कि ये क्यों है, इसका साइंटिफिक बेनिफिट क्या है, इससे मेरे मेंटल इमोशनल फिजिकल स्टेट में क्या डिफरेंस आने वाला है, जो हमने समझा है वो उनको समझाए। फिर तीसरा, अगर फिर भी वो नहीं समझते तो जितना हो सके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो धारणा में ठीक से फॉलो कर सके, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मेरे ऊपर आ जाती है। और बहुत जगह ना इनिशियली ब्राह्मणों का ये भी गलती हमने देखी है, हम ना इनिशियली सारी चीजें सबको डिक्लेयर कर देते हैं, है ना, कि मुझे आज से ना ये शुरू करना है, इसकी जरूरत नहीं होती है। मैं अगर अपना बताऊं तो जब मैंने खान पान की शुद्धि, मैंने सुना और शुरू किया है, सारी धारणाओं का वही है, बट डिक्लेयर नहीं किया था। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लिए घर में किसी को पता नहीं था कि घर में अभी प्याज और लहसुन आ नहीं रहा है, और जो भोजन है वो उसकी विदाउट उसके है। मेरे लिए फायदा ये था क्योंकि बेटा बहुत छोटा था और भाई जी को इतना वो सारा पता नहीं चलता, टेस्ट ठीक है तो काम चल जाता था घर पे, तो वो मेरे लिए एडवांटेज था। बट 6 मंथ्स के बाद जब मेरे अंदर थोड़ी शक्ति आई और मैं देख रही थी जो मैं कर रही हूँ उसके लिए एक एक्सेप्टेंस आया, फिर एक दिन मैंने मजाक, मैंने लाइट जब मोमेंट था तब बता दिया कि देखो हम ये भोजन अभी अलग भोजन खा रहे हैं जिसमें प्याज लहसुन नहीं है ना। तो घर में जो बन रहा है, और फिर बाहर का जो था, क्योंकि तब तो इनिशियली एकदम हम सब कुछ बंद करें तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा युक्ति से जब हम चलते हैं, धीरे धीरे बोल के देख सकते हैं, सहयोग मिला तो उत्तम, नहीं मिलता है तो फिर क्या है कि इनिशियली, हाँ आइडियली तो हमने नहीं खाना चाहिए, बट हर एक के घर की बात अलग है, तो बाहर का भी अगर लिया, एकदम आप आए भी हो अभी कोर्स हुआ और आपको शुरू करना है, तो इनिशियली कुछ बफर टाइम भी चाहिए ना, कि हम जेल होते हैं थोड़ा सा, मैं भी धारणा को समझती हूँ। तो अगर बाहर का भी ले रहे हैं तो भी विदाउट प्याज लहसुन का, बट वो माना एक जस्ट एक टाइम की, जब तक घर वाले भी ठीक हो और उनके साथ है, तब जब मैं अकेली हूँ तब तो मुझे लेने की जरूरत नहीं है, तब क्या करना है, ठीक से अपना प्लानिंग करके हम कैरी करें अपने टिफिन को। अभी के समय पर जहाँ पे भी जाते फिर वो 1 दिन के लिए है, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जा रहे हैं तो बनाने का सारा लेके जाएंगे। इनफैक्ट कल ही हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो सारा वो एक बैग ही रहेगी जिसमें बनाने का भी सामान, सब कुछ साथ में रहेगा। बट ये सब कब होता है, थोड़े समय के बाद, जब वो बेनिफिट्स को देखते हैं कि इन्होंने ये जो मार्ग चुना है इससे उनके स्वभाव संस्कार में फर्क आया है, जैसे वो रिश्तों को निभा रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं, इसमें डिफरेंस आया है, घर के वायुमंडल में डिफरेंस आया है, ये जब वो प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं ना तो सहयोग बढ़ता जाता है। तो मैंने एक पॉइंट पर ही अभी बात की है लेकिन ये लंबा हुआ है, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा आगे फिर, जैसे आपने जॉब होते हुए खान पान की शुद्धि की बात की, ये सेकंड पॉइंट मुझे याद है, थर्ड अभी शायद मैं भूल गई हूँ, तो कोई और भी प्रश्न आए फिर धीरे धीरे और चीजों को लेंगे। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आंसर्स हैं। ग्रुप से हम निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके कोई भी सवाल हो तो दीदी को डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जी, बी के निपुण,
भाई बहन, प्लीज बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, मुझे ना, मैं सिंगल मदर हूँ। फिर मुझे बहुत तीव्र वैराग्य है, जैसे बच्चों से भी। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वैराग्य, कई कई बार मुझे लगता है कि वो मेरी वैराग्य को नफरत फील तो नहीं करते हैं, मतलब मैं बाबा की डिससर्विस ना हो जाए, तो बहुत अटेंशन रख के ऐसा करती हूँ। तो मुझे मतलब वो बैलेंस की लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, वो उसके बारे में कुछ क्लैरिटी हो सकती है क्या? जी, आप कह रहे कि तीव्र वैराग्य है, तो उसका थोड़ा एग्जाम्पल बताओ। बच्चों के बारे में आपने बात की, तो वहां पे जी वैराग्य जी, आप जैसे कैसे? जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए खाना बनाना या उनको टिफिन पैक करके देना या कुछ भी है, तो मुझे लगता था पहले तो कि मैं क्यों करूं, लेकिन बाबा ने तो सिखाया कि हमको प्यार से चलना है, तो अभी मैं बहुत दिल से सब करती हूँ। लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी लगती हैं, जैसे उनके लिए कुछ बाहर के काम होते हैं कि उनका आधार कार्ड बनाना है या कुछ भी है, जहाँ थोड़ा मुझे मुझे ना आइस की प्रॉब्लम भी है, तो इसलिए अकेली नहीं जा सकती। इसलिए मतलब बैलेंस करना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे लगता है ये कब बड़े होंगे, कब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो मतलब ये तो गलत भावना है। मुझे बाबा का ज्ञान एकदम क्लियर है, लेकिन मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। ओके, ठीक है। तो अभी इसमें हमें ये समझना है, एक जो बेसिक, जो बाबा हमेशा बताते, देखो परमात्मा श्रीमत हमें क्या है, तो हमें दोनों जगह तोड़ निभानी है। हाँ, और एक तो डायरेक्ट श्रीमत ये है, घर गृहस्थों को संभालते हुए भी तुम अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हो, बहुत श्रेष्ठ ऊंच पद प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो ड्रामा अनुसार इस अंतिम जन्म में जब बाबा हमें मिलता है और हम प्रवृत्ति में है ना, कुछ देखो, हम जी ब्रह्मा कुमारी में हम जब देखते हैं बाबा के यज्ञ में, कुछ भाई बहन है जो कन्याकुमार है और तब उनको बाबा मिला। हाँ, तो उसमें से कोई भाई बहन हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से बाहर रहते हैं, लेकिन पूरा जैसे कि समर्पित जीवन है, कन्याकुमारी है लेकिन सेंटर के अंदर नहीं रहते, ऐसे भी कोई भाई बहने हैं। कोई भाई बहने सेंटर के अंदर पूरे रीति से समर्पित जीवन जीते हैं, तो वो उनका एक अलग पार्ट हुआ। लेकिन हमें बाबा कब मिला है? जब हम ऑलरेडी प्रवृत्ति में थे, ठीक है, राइट। और फिर उसके जी बाद बाबा को पहचाना और इस जीवन को चुना। वैसे कुछ भाई बहन ऐसे भी है जो भारत में नहीं रहते, भारत विदेशों में रहते, बहुत दूर दूर रहते हैं। तो उनको भी तो लगता होगा ना कि अरे हम भारत में रहते तो कितने ना बार मैं माउंट आबू बाबा के घर जाती रहूं, जिसमें हमेशा आकर्षण है, जी लेकिन वो अलग अलग जगह है। जी अब इस चीज, और वो फिर उसमें ना देते रहे, बाबा आपने मुझे ये पार्ट क्यों दिया, ये क्यों किया। तो बाबा बहुत समझदार है, ड्रामा अनुसार हर एक चीज इतनी एक्यूरेटली प्लान्ड। बाबा को पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है। और बाबा, इसलिए बाबा ने हर एक अपने बच्चे को एकदम एक्यूरेट जगह रखा हुआ है। एक चीज तो किसी को कन्याकुमार रखा और अंदर ले लिया, किसी को कन्याकुमार रहा बाहर रह के सर्विस करते, तो वो भी एग्जाम्पल बनते, ये भी एग्जाम्पल बनते। कुछ बाबा के बच्चे प्रवृत्ति में रहते हैं, तो कोई अदर कुमारी है तो कोई अदर कुमार है, तो ये भी एक अलग अलग एग्जाम्पल्स है ना। कोई भाई प्रवृत्ति में रहते हुए यथार्थ रीति चले और कोई बहन प्रवृत्ति में रहते हुए यथार्थ रीति चले, ये कंप्लीटली दो अलग पुरुषार्थ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल्स अलग है ये। और वैसे ही जी जब बाबा के बच्चे, जी तो बाबा को वहां तक पहुंचना था ना। और हर धर्म की, और हर धर्म में बाबा के बच्चे हैं, तो हर धर्म की आत्माओं को के एक ऐसे ज्ञान धर्म की परिभाषाओं से ऊपर है, उन लिमिटेशन से ऊपर है, ये भी प्रूव करना था। विश्व की हर एक आत्मा तक भी पहुंचना था। और फिर प्रवृत्ति और कन्याकुमारी ये क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान ही एक पवित्र गृहस्थ आश्रम स्थापन करने के लिए है। तो इसमें अगर जो सिर्फ सरेंडर ही लाइफ जिए कंप्लीटली घर परिवार को छोड़ के, तो फिर तो संन्यास धर्म हो गया। तो हमें क्यों रखा है, पहले तो हमें इस चीज को समझना है। कभी भी ये नहीं बुद्धि में लाना है, कभी होता होगा ना, आप नहीं, मैं इन जनरल बोलती हूँ कि अरे मुझे पहले बाबा मिलता तो मैं इन सारी चीजों में अटकती ही नहीं। जी, बहुत बार आया है समझ में। जी तो बाबा समझदार है या बाबा को नहीं है समझ कि मेरे बच्चे को कहाँ रखना है, जी जी, सही बात कहाँ पे है, क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत अगर हम अपने रोल पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो वी आर क्वेश्चनिंग बाबा, द हाईएस्ट अथॉरिटी, है ना। जी, नहीं, अभी तो इनडायरेक्टली। क्लियर है, अभी तो क्लियर है, ये ज्ञान तो क्लियर है अभी। जी सिर्फ जी, अपना है ना। तो रोल, बट ये क्वेश्चन आता है। हाँ, तो संस्कार अभी बदलने में ही अभी तो क्लियर हो गया कि बदलने हैं, लेकिन
उसी में ही समय लग रहा है जी। जी। तो पहले तो अपने रोल को बहुत ग्रेसफुली हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तब वहां पे उन्नति होती है। जितना हम उसको रिजेक्ट करेंगे अपने रोल को, तो उतना हमारी एनर्जी रिजेक्शन में ही चलती जाएंगी। जितना हम अपने परिवार की आत्माओं को रिजेक्ट करेंगे, इससे मुझको रिजेक्शन मिलेगा, और फिर कार्टून से भरा हुआ मार्ग होगा, जहाँ पे ना आप सुखी है ना वो सुखी है, ना बाबा हमसे संतुष्ट रहेगा कि रखा किस चीज के लिए, कर क्या रही है आत्मा। रखा हमें किस चीज के लिए? उन आत्माओं का कल्याण करने के लिए, पहले वो और फिर बाद में बाहर के। अगर जिनके साथ मैं रहती हूँ वो मुझसे संतुष्ट नहीं है, मैं उनसे संतुष्ट नहीं रह पा रही हूँ, सुख नहीं दे पा रही हूँ, है ना, तो फिर मैं क्या क्या बाहर जाकर सेवा करूँ? कर भी लूंगी, है ना, लेकिन वो यहाँ से जो दुआएं मुझे नहीं मिल रही है, वो मुझे बाहर, है ना, सेवाओं में भी उतनी सफलता नहीं देगी। और एट द सेम टाइम मेरे पर्सनल जो मेरा एक पुरुषार्थ होगा, वहां पे ना, जैसे कि माना कोई आगे, जैसे एक नाव है, उसको वो बांधा हुआ रहता है ना एंकर से, कि वो भटके नहीं नदी में, तो पहले बांधा हुआ रहता है ना, और फिर नाव को लेके जाना है तो छोड़ा जाता है। तो हमारी अवस्था ऐसे हो जाती है, अगर हम जिनके साथ रहते हैं उनकी दुआएं अगर हम अपने जीवन में नहीं ले रहे हैं, तो वो ऐसी वाली बात है कि खुला समंदर है, पुरुषार्थ जितना करना चाहो करो, आप हाथ पैर मारेंगे भी, लेकिन हमेशा फील करेंगे कुछ है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देता है। तो वो क्या है? जिनके साथ हम रह रहे हैं और जिनके लिए मैं डायरेक्ट निमित्त हूँ, उनका कल्याण मैं नहीं कर पा रही हूँ। ये एक कारण रहता है। तो पहले मुझे तो यही समझना है। और अभी मुझे याद आया, पंकज भाई जी के भी इसमें एक था पॉइंट, घर वालों के प्रति। तो हमेशा से पहले से ही ना बाबा अलग अलग कुछ ना कुछ सुझाता रहता है, तो धारणा यही रखी थी, इस पूरे जीवन काल में मैं जिनके भी संबंध में आऊंगी, संपर्क में आऊंगी, जनरल मैंने एक ड्रामा का सीन भी जिनके साथ शेयर किया, मेरी दृष्टि गई, हमने एक सीन शेयर किया, वाइब्रेशन एक्सचेंज हुई। ये सारी देवता कुल की आत्माएं हैं, और उनका कल्याण होना, उनको बाबा से जोड़ना, बाबा का वाइब्रेशंस फील कराना, इसके लिए ही मैं वहां पे हूँ। 33 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है। तो मेरे जीवन काल में ऐसे कितने लोगों से मैं मिलूंगी, लेकिन जितनी भी है वो सारी वही देवता कुल की, त्रेता अंत तक के देवता कुल की आत्माएं हैं। अगर मैं योग युक्त स्थिति में हूँ, बाबा की याद में हूँ, तो बाबा के वाइब्रेशंस वो आत्माएं कैच करेंगी, और आगे जाकर जब भी उनका समय होगा वो बाबा को पहचानेगी। तो बाहर वाले सबसे, मैं सब्जी ले रही हूँ, वहां पे कोई खड़ा है, सब्जी वाला भी नहीं, वो तो कॉमन ही रहता है, रोज वही दिखता है, लेकिन वहां पे कोई और सब्जी लेने के लिए आया, उस सीन में अगर वो आत्मा मेरे संपर्क में आई, एक सीन शेयर किया, वो भी देवता कुल की आत्मा है जो बाबा की वाइब्रेशंस लेने के लिए वहां पे आई थी। ये संकल्प अगर उनके लिए हम ये रख पा रहे हैं, तो जिनके साथ मैं अपना जीवन बिता रही हूँ वो कौन है? वो देवता कुल की बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनके लिए मैं निमित्त हूँ। और कैसे मैं उनको लाऊंगी? तो वहां पे बहुत सहनशीलता, बहुत रहम दिल, बहुत शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना। और सिर्फ भावना से काम नहीं बनता है, अपना जो रोल है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको यथार्थ रीति निभाना, ये करना पड़ेगा, है ना। तो वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ उससे मुझे लगे कि ये जैसे कि मेरे लिए बर्डन और पुरुषार्थ में बाधा है, इतने समय में तो योग कर लेती, कोई अव्यक्त वाणी पढ़ती, है ना, या कोई मनन चिंतन करती, कोई क्लास सुन लेती। बिल्कुल नहीं, वैराग्य अपने विकारों से है, वैराग्य अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं है ना। अगर वही सही मार्ग होता तो बाबा की शिक्षाएं ऐसी होती, मैं वो छोड़ दो, सबको कोई काम के नहीं है, तुम तो बहुत श्रेष्ठ हो, निकल आओ वहां से। बट बाबा ने कभी ये नहीं बताया, है ना। तो वैराग्य को हम सही रीति से, ये हमेशा यूजुअली जब हम नए होते हैं ना, ये सारी चीजें होती है, कुछ पहनने से वैराग है, इससे वैराग, सोसाइटी में जाने से वैराग, कोई स्नेह मिलन है वहां से, ऐसे लगता है ये क्या बेकार का है, इसमें हम कैसे जाए? नहीं, लेकिन रोल अगर मेरा हो रखा है तो मैं नहीं जाऊंगी तो उन आत्माओं का कल्याण कैसे होगा? हाँ, देहभान में नहीं आना है, अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होना है, उनको आत्मा देखना है, वाइब्रेशंस फैलाना है, अपने चेहरे चलन से सेवा करनी है, आप देखेंगे आत्माएं आएंगी आपके जी पीछे। दीदी, बहुत सूक्ष्म बंधन है, मतलब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का और बाबा के ज्ञान के साथ उसको जोड़ने का वही पुरुषार्थ चल रहा है। सिर्फ इसी में ही पीछे रह गए, बाकी सब सहयोगी हैं, वो भी सहयोगी हो गए हैं। बट वो और ना सुख ऐसा पाए इससे। मतलब कोई और आप, क्लैश नहीं है अभी लाइफ में। अच्छा, वेरी गुड, जी, है ना, तो बस सुख देते सिर्फ रहो कोई जो भी एक आप। माइन्यूट लाइन ऐसा लगता है कि है। जी।
और कभी कभी ये भी होगा कि आपका जो पर्सनल पुरुषार्थ का समय है वो कॉम्प्रोमाइज होगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण। दैट इज ऑल ओके, दैट इज ऑल ओके, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहना, बाबा की याद में रहना, इसके लिए कोई बंधन ही नहीं है कि आपको बैठकर करना है। आप सारी सेवाएं करो, है ना। घर की मैं कह रही हूँ, आप सब कुछ करो, बाबा की याद में रहो, दुआएं कमाओ, है ना। ओम जी जी, सब कुछ करते हैं। एक ही बस तेजल बहन, मैं एक बताना चाहूंगी, मुझे अभी याद आया। प्रकाश मणि दादी जी को किसी ने पूछा था, दादी अभी ये मेरा योग का समय है और यहाँ पे अभी सेवा भी है, तो मैं क्या करूं? क्योंकि ऐसे भी लगता है ना, सेवा के लिए बुलाया है, जाना तो चाहिए, बट ये मेरा पर्सनल पुरुषार्थ का समय है। तो दादी जी ने उनको कहा था कि आप याद में रहते हुए सेवा करो तो डबल खाता जमा हो जाएगा। तो कभी भी अपने लौकिक या इनफैक्ट अलौकिक में तो मजा आता है, लौकिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बर्डन नहीं समझना है, बिल्कुल बर्डन नहीं है, सेवा का संबंध है। तो सेवा, वी आर ऑन द फील्ड ऑफ गॉडली सर्विस, तो गुंजाइश क्या पे है? ठीक है तेजल बहन, प्लीज गो अहेड। ओम शांति दीदी जी। तो एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी हम सेवा तो करते हैं फरिश्ता स्वरूप या बिंदु स्वरूप में बाबा से जुड़कर, लेकिन फरिश्ता स्वरूप दिख नहीं पाते, तो इज इट व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड कैसे हम उसको सॉल्व करें? जी, ये होता है, ये मेरे साथ भी होता था पहले कि मैं नहीं देख पाती थी, फरिश्ता स्वरूप मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था। निराकारी स्वरूप बीज रूप अवस्था बहुत कंफर्टेबल, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम माय ऑफ दिस बर्थ, है ना, यस, अलौकिक। सेम विथ मी, यस, थैंक यू। या तो ये प्रश्न मैंने सूरज भाई जी को पूछा था। ठीक है, वो मीरा में कभी आए थे तो पर्सनल मिलना हुआ था, और मैंने कहा भाई जी मुझको मेरा फरिश्ता स्वरूप नहीं दिखता है। तो उन्होंने क्या कहा होगा, मेरे साथ भी यही दिक्कत थी कि मुझे ओके निराकारी ओके। डायरेक्ट उन्होंने बोला हुआ है कि मुझे भी हाँ, पता था। तो लेकिन फिर मैंने क्या किया, जो मुझे आता है और जिससे अनुभव होता है वो मैंने करना शुरू किया। धीरे धीरे आपको भी होगा कि आप अपने फरिश्ता स्वरूप को महसूस कर पाओगे, फील कर पाओगे, और उसके द्वारा सेवा कर पाओगे। तो बस मैंने उन शब्दों को लिया, मैं रिलैक्स हो गई, नहीं तो अदरवाइज वो भी होता नहीं, मुझको आ नहीं रहा है ना। तो तो और फिर अपने में ही डाउट होता है, ऐसे लगता है कि अच्छा मैं नहीं एग्जैक्टली बनूंगी फरिश्ता। हाँ, तो कोई 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 चीज ही नहीं है वो सारी। देखो आप, फरिश्ता की क्या डेफिनेशन है, माना जैसे बाबा ने अलग अलग प्रकार से बताई, वो वाली नहीं। फरिश्ता माना क्या? आप क्या समझते हैं तेजल बहन, आप बताना, फरिश्ता तो स्वरूप माना क्या? मैं फॉलो फादर के लिए मैं हमेशा ब्रह्मा बाबा को देखती हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। तो हार्ड मास का तो शरीर है नहीं, प्रकाश का लाइट शरीर, तो बस उसके ऊपर ही अटक गई हूँ कि मुझे मेरा लाइट का स्वरूप नहीं दिख रहा है। तो मेरा क्या पुरुषार्थ रहेगा, क्योंकि वो तो दिख ही नहीं रहा है लाइट का, जितना भागते उसके पीछे वो और दिख नहीं सकते, तो इट इज हार्ड। हाँ, अभी इसमें एक ही पॉइंट इनिशियल ये हो सकता है कि हमें पता है दिखना, देखने का काम कौन कर रहा है, बुद्धि, राइट। हाँ बुद्धि नहीं देख पा रही है, तो इसमें दो बातें हो सकती है कि मेरी बुद्धि को एक्यूरेट इनपुट्स नहीं है कि मुझे देखना क्या है। मैंने जो चीज विदाउट इनपुट्स बुद्धि देख नहीं सकती, इस चीज को तो सब समझते हैं, जी। समझते हैं सारे। देखो मैं आपको बताऊंगी, एक डिश है लजानिया, हाँ, इटालियन डिश है। तो हम्म। आपकी आंखों के सामने आ गई, जी। आपने देखी है, पहले खाई है? हाँ, हमने बनाई भी है घर पे, खाई भी बनाई है भी है? बाहर से। अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे होंगे भाई बहने जिन्होंने अभी तक ये नाम भी नहीं सुना है ना कभी देखी है, हम्म। राइट। तो उनके सामने आया होगा, आंखों के सामने नहीं। नहीं आया होगा, क्योंकि कोई इनपुट ही नहीं ना, दिखता कैसे है, कुछ ना कुछ तो इनपुट चाहिए, राइट। तो बुद्धि को विदाउट इनपुट वो नहीं देख सकती, सिंपल। उसको हमको इनपुट्स देने होंगे, या तो मेरे संस्कारों में, स्मृति में, डेटाबेस में वो पहले से स्टोर्ड चाहिए, अभी तक के जीवन में कहाँ ना कहाँ से तो मैंने उसका कुछ, मेरे अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कि ये होती क्या चीज है, एक। या तो मुझे कुछ अभी ऐसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं जिससे मेरे अंदर जो पहले से बुद्धि में संस्कारों में भरा पड़ा है डेटाबेस, उसके साथ रिलेट करके कि मैं कोई एक इमेज बनाऊं कि अच्छा ये ऐसे दिखता होगा, है ना। अगर मैं ऐसे कहूँ कि उसमें ना चीज के लेयर्स होते हैं, नूडल्स भी होते हैं, और ये है वो है, तो अभी क्योंकि नूडल्स पता है, चीज पता है, तो जिन्होंने कभी देखा नहीं वो थोड़ा सा कुछ तो विजुलाइज कर पा रहे होंगे,
राइट। तो देखा नहीं है, लेकिन कुछ फैमिलियर इनपुट्स मैं दूंगी, इनपुट्स ऐसे जिनको वो जानते हैं, तो बुद्धि क्या करेगी, फेच करेगी संस्कारों से, डेटाबेस से, और कुछ एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश करेगी, इमेज बना के देगी। इट नीड नॉट बी एक्यूरेट, जितना क्लैरिटी से मैंने इंस्ट्रक्शन दिया उतना क्लैरिटी से बुद्धि देख पाएंगी। ये एक लॉ है जिसको बुद्धि में रखना है। ठीक है। तो एक प्रॉब्लम इसमें आप जो कह रहे हैं इसमें ये हो सकता है कि शायद अभी तक आपने अपने फरिश्ता स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप के बारे में सारे इंस्ट्रक्शंस ठीक से दिए नहीं है। एक, हाँ, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि एक ये हो सकता है। और उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट ये भी होता है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी की हमें मदद है, हमें विजुअलाइजेशंस मिलते हैं ना बहुत सारे, कितने वीडियोस होते हैं जहाँ पे बाबा का फरिश्ता स्वरूप, अपना फरिश्ता स्वरूप ये हमें दिखता है ना। अभी कितने बीच में तो यूट्यूब में हमेशा आता रहता है, नुमा शाम मेडिटेशन है जिसमें बाप दादा का अव्यक्त रूप है, सामने आत्मा बैठी है, मानव फरिश्ता स्वरूप में, बाबा से किरणें आ रही है। जी। तो विजुअल का भी एक इनपुट मिलता है, सिर्फ थॉट्स नहीं, उस हिसाब से नहीं, विजुअल इनपुट मिलता है जो बहुत जल्दी बुद्धि को मदद करता है कि मुझे देखना है तो क्या देखना है। ठीक है। तो वो सेकंड, सब मैं ट्राई कर चुकी हूँ दीदी जी, लेकिन नहीं हाँ हो पा रहा है, तो आई जी, तो वाज ये मैंने 2 लाइक पॉइंट बताए। तीसरा पॉइंट, बुद्धि जो है ना, हमारे जो पहले के कर्म है या बाबा का बनने के बाद भी हमसे तो विकर्म होते हैं ना, क्योंकि कंप्लीट आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, तो उसका बोझ रहता है। हम इतने 63 जन्मों में क्या करके आए हमें पता नहीं है ना। तो कोई किसी कर्म का या रिपीटेड कर्मों का बोझ बुद्धि पर है, तो बुद्धि बोझल है, तो क्लैरिटी से देख नहीं पाएगी। तो जितना वो योग बल से शुद्ध होती जाएंगी, उतना उतना वो बाद में क्लैरिटी से जो आपने कहा वो देख पाएगी। जैसे बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में बताया था, आपको तीनों लोग बहुत क्लैरिटी से दिखाई देंगे बुद्धि से। यहाँ पे तो हम रहते ही है, लेकिन सूक्ष्म वतन क्लैरिटी से, जैसे मैं वहां पे उपस्थित हूँ, मूल वतन है ना, परम धाम में जो स्थिति है, जो वायुमंडल है, वहां पे जो उल्टा कल्प वृक्ष है बाबा, एकदम क्लैरिटी से, जिसका बाबा ने अव्यक्त वाणी में एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे कोई कांच है खिड़की की, उसके ऊपर या आईना है, आईना के ऊपर अगर धूल है, तो मैं अगर देखूं चेहरा अपना तो क्लियर नहीं दिखाई देगा। जैसे जैसे अभी मैंने कपड़ा लिया और साफ करना शुरू किया, तो जैसे जैसे वो साफ होता जाएगा मेरा चेहरा मुझे क्लियर दिखाई देगा। वैसे ही बुद्धि एक दर्पण है ना। तो हमारे पहले विकर्मों के उन वाइब्रेशंस जो मेरे अंदर स्टोर्ड है, उनका बोझ है बुद्धि के ऊपर। तो इस कारण बुद्धि कुछ चीजें क्लैरिटी से नहीं देख पाती है। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन होता है, योग बल को बढ़ाना। और वो कैसे बढ़ेगा, जो आपको अभी अच्छे से आता है वो आप करते चलो। इसीलिए सूरज भाई जी ने बताया था आपको निराकार अवस्था बेस्ट है, बीज रूप अच्छा लगता है, जब आपको ये इजी है करो, वही करो। मैंने भी वही किया था। तो जितना मैं करती जाऊंगी, यहाँ के जो निगेटिव वाइब्रेशंस है वो हटते जाएंगे, बुद्धि शुद्ध होती जाएंगी। मैंने संकल्प लिया, क्लैरिटी से लिया, बुद्धि क्लैरिटी से देख पाएगी। ठीक है। ओके, थैंक यू दीदी जी, थैंक यू। जी दीदी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, हमको भी बहुत प्रेरणा मिली इससे। थैंक यू। अच्छा, हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर ग्रुप में कोई भी और सवाल है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नहीं है तो हम शुरू हो जाएंगे दीदी। जी। कोई भी। अच्छा दीदी, हम एक पूछेंगे क्योंकि हम लंदन से हैं, राइट? तो हम अनेक अलग यानी स्किन कलर्स के साथ काम करते हैं और उनका खान पान काफी बहुत हैवी नॉन वेज। तो अगर, और हमारा ऑफिस इज ओपन प्लान, तो अगर आपके बाजू में बैठ के, या फिर किचन भी ज्यादा दूर नहीं है। आप किसका बैकग्राउंड? अच्छा, हमारा तो नहीं है बैकग्राउंड। एनीवे, सो अगर वो जो स्मेल है, यू कांट टेक इट, यू नो। आपका बैकग्राउंड में है क्या कुछ? या, आपका माइक शायद 2 डिवाइसेस पे ऑन है। ओके। सॉरी, मेरा एक ही माइक ऑन था, मैं ऑफ करूँ क्या, फिर बोलते वक्त ऑन ओपन करेंगे? ठीक है, या ओके, थैंक यू। ओके, सो
क्या है कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट इवन घर में एक्चुअली, कि अगर वो नॉनवेज खाते हैं तो फिर उनका यू कैन इवन टेक द स्मेल, यू हैव टू गो आउट। इवन नेबर्स यहाँ पे लंदन में नेबर्स वो बारबेक्यू करेंगे, वो भी वो बड़े का भी करते हैं, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो बुद्धि फिर जाती है केवल स्मेल से। आई नो यू नो ज्ञान उसमें अप्लाई करो जो भी करो, लेकिन वो जो अचानक स्मेल आती है ना, यू फील लाइक वॉमिटिंग। और काम पे तो स्मेल तो यू नो इट ट्रेवल्स। ओपन ओपन प्लान ऑफिस, फिर ठंड है तो पूरा पैक होता है, बिल्डिंग बिल्डिंग इज पैक्ड क्योंकि अंदर हीटिंग चाहिए, तो वो खिड़कियां खुल नहीं सकती है। तो इसके आप शायद हमारा क्वेश्चन समझ गए होंगे इसके ऊपर। तो इसमें अवस्था हमारी अचल अटल, या फिर किस तरह से हम करें, क्या करें? थैंक यू ओम शांति। जी, अच्छा। जी, आपका काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और मैं इस चीज को समझती हूँ कि आपने कभी खाया नहीं है, या पहले कोई भी माना किसी के भी बारे में पहले खा रहे थे अभी नहीं खा रहे हैं। तो एक जो शुद्धि को हम अनुभव करते हैं ना, उसके बाद ये सारी चीजें आंखों के सामने आए या वो स्मेल भी आए, तो बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है। अंदर एक इमोशनल लेवल पर हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, बट हमें ये देखना है इसमें मुझे वे आउट क्या है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ जिससे ये सारा मेरे सामने ना आए। तो देखा जाए जो आपने बताया, यहाँ पे आपके पास कोई वे आउट नहीं है ना। आप घर कितने बदलेंगे, आप कहाँ पे भी जाएंगे तो भी वही है, ऑफिस कोई भी बदला तो भी वही है, क्योंकि वहां का कल्चर वो है। तो मैं समझती हूँ उस चीज को अगर आप हम एक्सेप्ट ही करें तो ही हम अपनी स्थिति को ठीक रख पाए, क्योंकि आपको वहां पे भी बाबा ने क्यों रखा है, वहां की आत्माओं की सेवा करने के लिए, है ना। स्किन का कलर कोई भी हो, अंदर चमकती हुई तो एक ही चैतन्य सितारा है जो बाबा की संतान है। और आपको ये भी नहीं पता कि आपके बाजू में बैठकर कोई अलग प्रकार का मांस खा रहा है, तो शायद हो सकता है देवता कुल की आत्मा है, अभी के प्रभाव के हिसाब से ऐसे जी रही है। तो अगर उनके खान पान के कारण अगर हमारे अंदर से सूक्ष्म में भी रिजेक्शन जा रहा है ना, तो भी तो सेवा नहीं होगी। हम इस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, क्योंकि मैं भी इन सारी चीजों से गई हुई हूँ। तो अंदर से एकदम घृणा आती है, वो स्मेल है, वो सारी चीजें है ना। तो वो बात अलग है जो फिजिकल लेवल पर है कि मैं उसको सहन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेंटल इमोशनल लेवल पर हमारे अंदर कुछ ना हो इसका हमें ख्याल रखना है। एक लेवल पर जब आप कुछ नहीं कर पाते, मैंने कहा पे जैसे हमेशा ही हम क्या करें, हमेशा हम कम्युनिकेशन द्वारा जिन चीजों को सेटल आउट कर सकते हैं वो हमको कर लेना चाहिए। हमेशा माना ये भी नहीं कि बाबा जैसे कहते हैं कि जो सहन करता है वो शहंशाह बनेगा, या आपको सहन करना है, या आप मोल्ड करो खुद को, ये तो अल्टीमेट एम है ही हमारा। लेकिन कुछ बहुत सिंपल सिंपल जीवन में चीजें होती है जहाँ पे हम सिर्फ बातचीत करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख के भी सहयोग और रत्नों से ले सकते हैं। बट आपका सीन अभी का जो आपने सिचुएशन एक्सप्लेन की वो वैसे नहीं है। अब जब नहीं है तो आपको क्या करना है, अब इस सिचुएशन में तो जरूर यही ऑप्शन उतरता है कि बाकी रहता है कि आपको ही मोल्ड करना होगा, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। और समहाउ अभी ये आपका ही पुरुषार्थ रहेगा कि वो सब स्मेल है, लेकिन फिर भी आप उसके कारण डिस्टर्ब ना हो। जैसे बाबा कहते हैं, देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। वैसे शायद आपको एक नया निकालना होगा कि सुनते हुए भी ना सुनो, आप उससे डिस्टर्ब भी ना हो जाओ कि ये किस चीज का स्मेल है, राइट। ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इट इज डिस्टर्बिंग योर स्टेट ऑफ माइंड, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, द पर्पज इज नॉट बीइंग सॉल्व्ड। बाबा हैज केप्ट यू देयर फॉर व्हाट, सर्विंग दोस सोल्स। तो उनके खान पान के कारण उनके लिए अगर थोड़ा सा अंदर सटल में रिजेक्शन, मैं कह रही हूँ सटल वाला रिजेक्शन भी जाता है, नॉट बी एबल टू सर्व दोस सोल्स। आप इनके भी साथ कोई भी सीन शेयर करते हो तो आप उनको बाबा के वाइब्रेशंस को अनुभव कराने के लिए आप उस सीन में हो, वो नहीं होगा, है ना। बाबा ने एक्यूरेटली आपको उसी स्थान पे रखा है, उसी जॉब में रखा है, उसी सोसाइटी में रखा है, उसी घर में रखा है सेवार्थ, है ना। तो इन चीजों से शायद आपको थोड़ा सा अपने साथ और काम करना होगा कि खराब तो है ही वो सारे स्मेल, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट सूक्ष्म में घृणा रिजेक्शन उनके प्रति न आए। और आप एक्चुअली उनको वाइब्रेशंस भेज सकते हैं कि देखो आत्माएं जो बहुत प्योर है ओरिजिनली, कितनी इम्प्योरिटी तक आकर पहुंची है कि किसी जीवन तक किसी प्राणी को मार कर उसका मांस खाने में वो आनंद ले रही है, या ये इनके कल्चर का एक नॉर्मल हिस्सा हो गया है ना। किसी के दुख और I cannot speak about that.
No, no, no. So You need not speak. You can take these thoughts in your yoga. You can send yeah, these vibrations. This is an internal talk that I'm talking about. कि आप मन में ये ले कि ये बहुत श्रेष्ठ परमात्मा संतान है, बहुत प्योर है, लेकिन देखो आज कहाँ तक आकर पहुंचे, और हो सकता है इनमें से कोई बहुत सारी आत्माएं देवता कुल की हो, है ना। जैसे हमने पहला वाला इक्वेशन लिया, जिनके साथ में वो सारी देवता कुल की आत्माएं हैं, और उनके लिए मैं निमित्त हूँ, बीज हूँ उनका, है ना। तो ये सारी देवता कुल की आत्माएं देखो कैसी है अभी। तो आप बस बाबा से पवित्रता की किरणें दे और उनको देते रहे, और ये जरूर कहे कि क्या, कि ये इन आत्माओं के अंदर की ये पवित्रता जागृत हो रही है, जो इनका खान पान शुद्ध हो रहा है। मैं अपना एक एग्जाम्पल बताऊंगी। हाँ, हमारे जीवन में भी पहले नॉनवेज था, है ना। बचपन से हमने खाया हुआ था। शादी के बाद भी हमारा फैमिली ऐसे ही था कि जहाँ पे नॉनवेज खाया जाता था। और एक दिन कोर्स हुआ, पता चला, और हमने उसी दिन से वो छोड़ दिया। लेकिन घर वाले कैसे छोड़ेंगे, वो तो खा रहे हैं ना, दोनों साइड के फैमिलीज में, मेरा युगल बच्चा सब खाते थे। तो एकदम इनिशियली मैंने अपना रीजन बताया, बट दे एक्सेप्टेड इट फ्रॉम मी कि हाँ ठीक है, तुमको छोड़ना है तुम छोड़ो, लेकिन फिर हमको कौन देगा। तो ऑब्वियसली इमीडिएटली आप अभी 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है ज्ञान में आके, आप बोल सकते हो कि मैं नहीं बनाऊंगी, जब मेरे घर में और कोई लेडी नहीं जो उनको बना के खिलाए, है ना। तो मुझको ही बनाना है, अच्छा नहीं लगता था, है ना, अच्छा नहीं लगता था, वो सब खुद ही बना के देना है, बट करना तो पड़ेगा, क्योंकि जब बहुत नया नहीं तो सहयोग नहीं मिलेगा। तो इनिशियली हमने बनाया अभी। उसके बाद हमने ना योग करना शुरू किया इसके ऊपर। अमृत वेले हम योग करते थे, जैसे बाबा को घर में आवाहन किया हॉल से, है ना, दरवाजा खोला, बाबा का हाथ पकड़कर, बाबा को हॉल दिखा, बाबा ये आपका ना लिविंग रूम है ना। फिर बाबा के वाइब्रेशंस, तो यहाँ पे क्योंकि टीवी होता है वहां पे, तो जनरल कोई भी सीरियल देखी जा रही जहाँ पे अलग अलग प्रकार के विकार है, ये है, मूवीज है, ये सब होता था। ज्ञान में आए तो ऐसे लगने लगा ये सब नहीं देखना चाहिए, बट इमीडिएट नहीं किसी को बोल सकते। तो योग में बाबा को ऐसे कि बाबा के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, और संकल्प ये कि बाबा इस रूम में वही हो जो ज्ञान युक्त हो, व्यर्थ विकारों वाली चीजें इस रूम में टीवी के द्वारा न, इस घर उसके वाइब्रेशंस घर में ना आए। फिर बाबा को अंदर लेके जाओ, है ना, किचन में। तो बाबा किचन में हमारा प्लेटफॉर्म के सामने खड़े हैं, और बाबा की वाइब्रेशंस उस गैस स्टोव पर जा रही है। संकल्प ये कि बाबा इस पर जो बने वो आपकी याद में बने, और आपकी श्रीमत अनुसार ही भोजन इस पर बने, कोई भी श्रीमत के विपरीत भोजन इसके ऊपर न बने। दूसरी बात। फिर तीसरा जो था, डाइनिंग टेबल, बाबा यहाँ पे जो खाना आता है खाया जाएगा घर के मेंबर्स द्वारा, ये सारा आपकी श्रीमत याद से बना हुआ और श्रीमत अनुसार भोजन हो, विपरीत भोजन यहाँ खाया न जाए। फिर अंदर लेके जाओ, बेडरूम में लेके जाओ, तो वहां पे क्या कि बहुत प्योर वाइब्रेशंस यहाँ पे है। हाँ, हमेशा यहाँ पे पवित्रता फॉलो की जाए। फिर दूसरा जो था उस कमरे में भी कि और कोई वाइब्रेशंस, है ना, ऐसे करके तो पूरा घर में वाइब्रेशंस फैला हुआ। ये रोज अमृत वेले का योग रहता था। हमने देखा, मैं ज्ञान में आई तो मेरा बेटा 5.5 साल का था, बहुत छोटा था, सीनियर केजी में था। उसने 6 महीने में नॉनवेज छोड़ दिया, क्योंकि प्योर थी ना आत्मा, नई नवेली आई हुई, बस 5.5 साल ही शरीर में है इस नए जन्म में। उसने वाइब्रेशंस कैच किए, उसने छोड़ दिया, आज तक नहीं खाया है। अभी वो 18 साल का है, ठीक है। फिर भाई जो है उन्होंने थोड़ा और समय लिया। हुआ कैसे, वो उनका घर में खाना बंद हो गया। 1 आध 2 महीने में ही, 1 आध 2 महीने, ज्यादा नहीं, मैं ज्ञान में आई उसके बाद 2 महीने में ये सीन सारे बंद हो गए। उन्होंने घर में क्योंकि मैं बोलती भी थी कि देखो ये ऐसे है, तो घर में बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो यू नीड टू बी लिटिल वोकल, बट यू नीड टू बी वेरी पोलाइट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर इमोशंस। तो बोलती थी, तो समय उनको लगा कि ठीक है, तुमको नहीं पसंद आता है तो मैं क्यों खाऊं। मुझको तो मजाक में ये भी बोलते थे, तुम्हारे खराब वाइब्रेशंस के बारे में बोलते थे ना, तुम्हारे खराब वाइब्रेशंस जाएंगे, उससे अच्छा हम बाहर से खाएं, है ना, बट मजाक मजाक में चलता था। तो मेरे लिए अच्छा क्या हुआ, घर में मुझे बनाना नहीं पड़ा उसके बाद कभी भी। उन्होंने कुछ आगे साल खाया, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि योग युक्त तो बनाया हुआ भोजन जा रहा है, बाबा को भोग लगाया हुआ जा रहा है, उनको उनके शरीर को एक समय के बाद वो सूट नहीं होता था, और उनको अंदर से बहुत खराब फीलिंग आती थी खाने के बाद, एंड देन ही लेट। तो एक बस आपको योग बल रखना है, मनसा सेवा भी करनी है, और उसके साथ आपको शुभ भावना भी रखनी है।
प्रैक्टिकली भी वैसे चलना है, तो धीरे धीरे उन आत्माओं को शक्ति मिलती है और छूटता है। तो भाई जी, आपके ऑफिस के लिए आप क्या कर सकते हैं? रोज अमृत वेले उन आत्माओं को सकाश दे, वहां का डाइनिंग टेबल देके, किचन देखे, आप जा रहे थे आपके अड़ोस पड़ोस में वाइब्रेशंस भेजते रहे। और ये संकल्प ले, जहाँ पे भी मैं हूँ बहुत शुद्ध सात्विक भोजन, वहां पे संकल्प लेके देखे, मैजिक बाद में देखेंगे। ओम शांति। जी, धीरे धीरे शहर को और पूरे देश को और फिर पूरी दुनिया को, सृष्टि को भेज देते हैं दीदी। करना ही है। देखो, सृष्टि को करते जाएंगे तो सतयुग आने वाला है। आप देखेंगे एक समय आएगा, सतयुग के पहले ही लोग ये सारी चीजें छोड़ देंगे, हजम नहीं होगी, बीमारियां बढ़ेगी, कर नहीं पाएंगे, बट ये सब हमारे संकल्पों के कारण होगा और वाइब्रेशंस के थैंक यू कारण। सो मच, वेरी नाइस, वेरी नाइस शेयरिंग, थैंक यू। कविता बहन जी, आप शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे अभी सितंबर की महीने में जो अव्यक्त इशारे बाबा ने चलाए थे, इच्छा मात्रम अविद्या, तो हमारा जो डिस्कशन चल रहा है अभी लौकिक वालों के बारे में कि कैसे सहयोग, कैसे वो ज्ञान में चले, ये सारी चीजें अभी डिस्कशन में आ रही हैं। तो फिर बाबा ने एक पॉइंट बताई थी कि कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनो, किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। महादानी भिखारी से एक नया पैसा इच्छा नहीं रख सकते, यह बदले व यह करे व या कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ावे, ऐसे संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते हैं। तो ये जैसे कि ये सारी लाइंस पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रास्ट दिखता है कि तो इसको कैसे लें। देखो, अभी इसमें क्या है, एक है हम शक्तिशाली स्थिति में कोई शुभ भावना रखते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं, ये अलग बात है। और जब हम मांग, सॉरी, एक क्विक सेकंड, ग्रुप को बता दें हम पोल लॉन्च करेंगे, दीदी बोलते रहेंगे, आप पोल का आंसर दे देना। थैंक यू दीदी, सॉरी अबाउट दैट। ओम शांति। नो प्रॉब्लम। तो स्थिति क्या है आपकी? मांगने वाली है, माना जो भी घर में हो रहा है सहयोग की बात है या कोई और बात है, आपने बहुत कोशिश की, वो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं और इससे परेशान होते हुए आप कुछ भावनाएं प्रकट कर रहे हैं बाबा के सामने कि बाबा ये हो जाए, उनकी बुद्धि का ताला खुल जाए, वो हो जाए, ये वाली स्थिति है? या आप मास्टर बीज बनकर, मास्टर वृक्षपति बनकर, मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर, है ना, आप बस देते जा रहे हैं, है ना, कि इनके जीवन में बाबा आ जाए, ये आत्मा बाबा की छत्र छाया में आ जाए, घर का माहौल है वो सुखमय हो, स्नेह सहयोग और सम्मान का मेरा हर एक संबंध और संपर्क हो। तो ये करना माना इच्छाएं रखना नहीं है, ये शुभ इच्छा है। तो शुभ भावना और शुभ कामना के लिए बाबा कभी मना नहीं करते हैं, पर वह स्थिति में लाचारी हालत में जो एक फरियादें रहती कि ये होना चाहिए होना चाहिए, उसको हम शुभ भावना कहते हैं, ये अलग बात है। एक बात, हाँ, इसमें जो जितना मैं समझ पा रही हूँ। एक दूसरा एक है, मैं कोई भी सीन मेरे जीवन में जो है उसको मुझे चेंज करना है, परिवर्तन करना है कल्याणार्थ स्वयं के और औरों के, उसके लिए जो मुझे प्रैक्टिकली करना चाहिए वो मैं न करके सिर्फ योग बल से उसको मैं ठीक करूं, ये वाली जो स्थिति है ना, ये लाचारी हालत है। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे समझेंगे कि कभी भी जितना हमने समझा, बाबा ने समझाया है, हमने ये देखा है हमारे जीवन में लौकिक अलौकिक कुछ भी, तन मन धन जन, किसी भी चीज प्रकार का कोई भी प्रश्न पेपर जीवन में आता है तो उसको कंप्लीटली और हमेशा के लिए अगर मुझे रिजॉल्व कर लेना है उस प्रॉब्लम को, तो इसके लिए तीन चीजों को हमें हमेशा अपने पुरुषार्थ में लाना है। एक है स्थूल धारणा, प्रैक्टिकली उस प्रॉब्लम के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक। दूसरा है सूक्ष्म धारणा, मेरी वृत्ति दृष्टि भावनाएं भाव उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या है, उस पेपर के लिए क्या है, ठीक है। और तीसरी बात है योग का प्रयोग, जो सिर्फ हमारे हाथ में है, क्योंकि पहली दो चीजें तो लौकिक में भी लोग जो अच्छा आत्मचिंतन करते हैं, जिनका संग बुक्स का रहा हुआ है, कुछ अध्यात्म का रहा हुआ है, वो लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। योग का प्रयोग सिर्फ हम कर सकते हैं, वो भी परमात्मा से डायरेक्ट शक्तियां लेकर देना और उस
पहाड़ को हटाना, विघ्न रूपी पहाड़ को हटाना। बट ब्राह्मणों को जब ये मिल जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, वो लास्ट जो रिसोर्ट है ना, जिससे हम चीजों को हैंडल कर लेंगे, योग का प्रयोग, इसमें बहुत बिजी हो जाते हैं हम, है ना। अमृत वेले उठेंगे, ये करेंगे, फिर योग भट्टी 21 दिन की करेंगे, फिर 21 दिन और ये करेंगे, उससे भी होगा, पूरा नहीं होगा, और हुआ भी तो काफी समय लेगा। एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ। अगर किसी का, है ना, अगर हम प्रोफेशनल सिचुएशन ले, अपने किसी कलीग से बहुत प्रॉब्लम है, या बॉस से ही प्रॉब्लम है, स्वभाव संस्कार की टकराव है, या घर में सास बहू का चल रहा है, या हस्बैंड वाइफ का है, कुछ स्वभाव संस्कार की टकराव है, और मैं अभी ब्राह्मणों को तो टकराव पसंद नहीं आती, हमको तो निर्विघ्न जीवन जीना है, तो योग शुरू करेंगे, भट्टी शुरू कर लेंगे, उनको इमर्ज करेंगे, उनको आत्मा देखेंगे, बाबा की गुण शक्तियों से भरेंगे, कुछ उनके साथ रोह रियान करेंगे। अच्छी बात है, करना चाहिए। ये सब मैंने सुबह किया, और सुबह हुई और हमारा दिनचर्या शुरू हुई, और वहीं से टकराव शुरू हो गए, है ना। टकराव शुरू हो गए, क्यों? क्योंकि टकराव का कारण ही, कहाँ पे भी टकराव का कारण स्थूल और सूक्ष्म दोनों होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और कहाँ कहाँ पे वो स्थूल में नहीं दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म में बहुत ज्यादा है, और कहाँ कहाँ पे सूक्ष्म में शुरू हुआ, उसके कारण वो स्थूल में आ जाता है, स्थूल के कारण सूक्ष्म में आ सकता है, सूक्ष्म के कारण स्थूल में आ सकता है। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। अगर मैं बहू हूँ, या मैं वाइफ हूँ, हस्बैंड हूँ, कोई भी, है ना, और मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ 4 चीजें हैं, है ना। किसी को किसी समय पर कोई चीज चाहिए, मुझको बना के देनी, ये मेरा रोल है, उसी समय पर उसी तरीके से उनको पसंद आता है वैसे मुझे करना है, और मैं रोज अपना थोड़ा अलबेलापन में, कभी ये समय पर किया, कभी वैसे किया, कभी किया ही नहीं, कि जैसे चाहिए उन्हें वैसे नहीं किया, तो क्या होता जाएगा, जब उन्होंने क्लियरली बताया है ये ऐसे हम करेंगे, लेकिन मैं उस चीज का रिगार्ड नहीं रख के अपने मन से अदल बदल रोज करती रहती, तो उनके तो संकल्प चलेंगे, और रिश्ता नजदीक का होगा तो वो बोलते रहेंगे, ये तुम नहीं करती हो, ये ठीक नहीं करती हो, क्या कर रही हो तुम। हो सकता है इसका झगड़े में भी परिवर्तन हो, अगर स्वभाव संस्कार एक दूसरे के कैसे है। तो प्रैक्टिकली मैं ये ना करूँ और रोज सुबह अमृत वेले उनको सकाश दूं, तो काम क्या बनेगा मेरा, है ना। अमृत वेले उनके सबकॉन्शियस माइंड में तो स्नेह, सहयोग और सम्मान की भावना भरी, यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं डिसरिगार्ड कर रही हूँ, और बोलचाल ऐसी है जिससे एक दूसरे का इंसल्ट हो रहा है, तो कैसे मेरा वो संबंध सुधरेगा। तो प्रैक्टिकली भी मुझे पहले ये आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे जो भी जिस भी लेवल पर टकराव है, तो क्या ऐसा कुछ है जहाँ पे मुझे प्रैक्टिकली काम करना होगा। एक तो स्थूल धारणाओं के ऊपर काम करना है, फिर वो फिजिकल भी कोई हेल्थ इश्यू है तो भी मैं ठीक से सही भोजन नहीं ले रही हूँ, समय पर नहीं कर रही हूँ, रेस्ट नहीं कर रही हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, और बस रोज शरीर को सकाश देती रहूँ। मदद होगी नहीं होगी ये बात नहीं है, लेकिन रोज साफ भी करो और खराब भी करो, तो रिजल्ट क्या आएगा। वैसे ही धन का भी है, वैसे तन का है, वैसे ही मन का है, और वैसे ही जन का है। ठीक है, तो स्थूल धारणाओं पर अटेंशन रखना है, और हमारा फर्स्ट ऑप्शन थॉट प्रोसेस का हमेशा स्थूल पर जाना चाहिए, क्योंकि बात बहुत बार बहुत छोटी होती है, वी जस्ट निग्लेक्ट इट, इसलिए वो बढ़ जाती। एक दूसरी बात यह है, सूक्ष्म धारणा, मेरी बुद्धि दृष्टि उस प्रॉब्लम के प्रति क्या है। जैसे मैंने सास बहू का लिया, तो चलो मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, तो मैं उनके समय पर उनको जो चाहिए वैसे के वैसे कर रही हूँ, लेकिन अंदर है देखो कैसी है, खुद बैठी रहती है, मुझको भगाती रहती है, ऐसे है वैसे है, या कुछ और कभी कमजोरी उनका मनन चिंतन, और बाहर बहुत अच्छा अच्छा मीठा मीठा है और बहुत ठीक कर रही हूँ। तो होगा क्या, जो सूक्ष्म में जाएगा वही रेसिप्रोकेट होगा, तो कितना भी मैं करूँ, कभी उनसे वो दिल से मेरे लिए प्रेम आएगा नहीं, क्योंकि मैंने भेजा नहीं है। अगर वो अच्छे होंगे तो मैक्सिमम क्या कहेंगे, हाँ मेरी बहू अच्छी अच्छी है, नहीं कहेंगे मेरी बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है, सब समय पर करती है, और जैसे मैंने बताया वैसे करती है, लेकिन ये अच्छी है ये कभी उनके मुख से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने अच्छे वाले वाइब्रेशंस भेजे नहीं है उनको। ठीक है, तो सूक्ष्म पर भी देखना है, वैसे ही बॉस के लिए, वैसे ही शरीर के लिए, वैसे ही कोई और प्रॉब्लम के लिए, है ना। तो सूक्ष्म धारणाओं के ऊपर अटेंशन, और फिर तीसरा आ जाता है योग का प्रयोग, जहां पर फिर मैं उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए बाबा के गुण शक्तियों का सकाश देती हूँ, उन आत्माओं से रोह रियान करती हूँ। परिस्थिति है तो परिस्थिति को परिवर्तन होते हुए विजुअलाइज करती हूँ। तो तीनों लेवल पर एक साथ, ऐसे नहीं कभी ये किया कभी वो किया या इसके बाद, नहीं, तीनों लेवल पर मैं जब एक साथ काम करती हूँ तो बहुत ऐसी चुटकी से ना, चुटकी बजाते हुए प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। तो हमेशा जितना हमने देखा है इस चीज के ऊपर ना,
हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान कम रहता है, योग है या अपने सूक्ष्म में बदलना, यहाँ पे भी कई आत्माओं का ध्यान है। प्रैक्टिकली मुझे क्या करना होगा इसके ऊपर ध्यान थोड़ा हमारा कम जाता है, तो वो ध्यान देंगे तो कोई भी आप प्रॉब्लम देखेंगे वो हल होता जाएगा। थैंक यू दीदी। जो 3 स्टेप्स आपने बताए, दैट इज प्रैक्टिकली उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि तीनों चीजें चाहिए। तीनों दीदी, चीजें। हाँ दीदी, आपका नंबर मिल सकता है क्या? आई हैव वन मोर क्वेश्चन। कैन यू प्लीज शेयर योर नंबर? ओके, अभिजीत भाई चलेगा यहाँ पे मैं अगर शेयर कर लूँ? क्या क्या? उन्होंने नंबर मांगा है। हाँ, मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में, डायरेक्ट ग्रुप में भी शेयर होता है जी जी, व्हाट्सएप पर। ठीक है। मैं थैंक देख यू रही दीदी। हूँ जी, थैंक यू। और एक थैंक यू। प्रश्न। हाँ जी, वो चैट विंडो पर जिन्होंने आया भेजा है। हुआ है बट मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, काफी बड़ा है, तो शायद कभी और भी बार अगर भाई जी बुलाते हैं तो आ जाएंगे, तब हम ये सारे प्रश्न आगे के भी ले सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ठीक है, फिर सुप्रिया बहन जी को हमने इसलिए बुलाया क्योंकि हमारे लिए भी एक आदर्श है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिन्होंने परिचय में तो बहुत कुछ थोड़ा बोला है, एक्चुअली उनको जो सेवाएं है ना, एजुकेशन विंग, कितने सारे कॉलेजों के साथ मना उनका एमओयू साइन करना, काफी सारा बिजी लाइफ है। और मैंने देखा भी है कि इतने बिजी होते हुए भी, इतना बिजी होते हुए भी इतने हल्के रीति से सबको चलाते हैं। और मैंने कई बार देखा भी है ना कि जिनके साथ गाइडेंस भी होता है ना, तो अच्छी रीति से गाइडेंस करना ये भी एक कला है। ऐसे ही वो नए प्रैक्टिकल उदाहरण देखकर शायद सबको अच्छा लगा भी होगा। फिर भी किसी को कुछ पर्सनल भी कुछ बताना है तो भी मैं ग्रुप पे नंबर उनका भेजता हूँ, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो। और विनीता मिश्रा, सॉरी आपका हमने क्वेश्चन लिया नहीं, लेकिन अगली बार आप जरूर पूछना। जी भाई। ओके, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 1 मिनट साइलेंस रखकर हम कॉल को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति।